बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही नून लीग की जानिब से इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां, जबकि हुकूमत की जानिब से अनोखा फैसला कर लिया गया, कप्तान को ही गिरफ्तार करने की तैयारियां होना शुरू। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को शौकत खानम हॉस्पिटल ने हालत तसल्ली बख्श करार देने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है। इमरान खान के शौकत खानम में 3 रोज इलाज मुआलजा जारी रहने के बाद साबिक वजीर-ए-आज़म इमरान खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, जहां से रवाना होने के बाद इमरान खान चंद रोज जमान पार्क रिहाइश गाह पर कयाम करेंगे। और बताया गया है कि 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया और इमरान खान को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया, ताहम उन्हें हॉस्पिटल से घर जाने की इजाजत दे दी गई। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स को तसल्ली बख्श करार देते हुए चहलकदमी और टॉयलेट्स इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। चेयरमैन पीटीआई डिस्चार्ज करने पर बज़िद रहे, मगर डॉक्टरों ने उन्हें 1 रोज मजीद हॉस्पिटल में ही आराम का मशवरा दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मेडिकल बोर्ड के जराये से पता चला कि इमरान खान की दाएं टांग का 2 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टांग में 4 जख्म आए और हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नून लीग की जानिब से जो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान ड्रामे कर रहा है, यानी आप बेहिसी की इंतहा देखिए कि एक शख्स जख्मी हुआ है और ये उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल ने इमरान खान को लगने वाली गोली के मामले पर वजाहती बयान जारी करते हुए कहा है कि इमरान खान की सर्जरी के दौरान गोली के 4 टुकड़े निकाले गए। इमरान खान की दाएं टांग से टुकड़े निकाले गए और इमरान खान की बाएं टांग से टुकड़ा नहीं निकाला गया। बयान में कहा गया कि इमरान खान हॉस्पिटल पहुंचने पर मुकम्मल होश में थे और कप्तान का ऑपरेशन गोलियों के टुकड़े निकालने के लिए किया गया। शौकत खानम हॉस्पिटल इंतजामिया का बयान उस वक्त सामने आया कि जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाल उठाए कि इमरान खान कौम को बताएं कि 4 या 16 कितनी गोलियां लगी, क्यों अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पंजाब हुकूमत तुम्हारी है, अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं हुई। लॉन्ग मार्च में दहशतगर्दी के खतरे से वफाक ने पंजाब को आगाह किया था। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत को जो भी मदद चाहिए हम इस पर हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से आज एक और बड़ा फैसला किया गया है और वो बड़ा फैसला इमरान खान को गिरफ्तार करने का है। गिरफ्तारी किस बात पे कि इमरान खान ने अपने कत्ल की साजिश में मुलविस जिन अफराद का नाम लिया है उनके खिलाफ अभी तक FIR तो दर्ज हो नहीं सकी, लेकिन कप्तान के खिलाफ कार्रवाई में देर नहीं लगाई जा रही। हुकूमत ने कहा है कि इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। रियासत और इदारों के खिलाफ बयान पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। गवर्नर हाउस पंजाब और दीगर शहरों में जलाओ घराव और पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मुल्क इस हद तक पहुंच चुका है कि अवाम में इनके खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये चंद महीने के इक्तदार के साथ इस अंदाज से चिपके हुए हैं कि इन्हें पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ फिक्र है तो अपनी कुर्सी की, अपने इक्तदार की, और इसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। यानी पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान हो जाए इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात इनको प्यारे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब इमरान खान जैसे ही डिस्चार्ज हुए तो इसके साथ ही नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां देना शुरू कर दी गई हैं। हाफिजाबाद में अवामी इज्तिमा में इमरान खान को गोली मारकर कत्ल करने की धमकी देने पर नून लीगी कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश से 1 दिन पहले वजीराबाद में नून लीग के रहनुमा की जानिब से कहा गया कि हम इमरान खान को हर हरबे हर तरीके से रोकेंगे, इमरान खान का लॉन्ग मार्च हम यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। इसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी रह जाती है दोस्तों, ना तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई और ना ही उसका नोटिस लिया गया। और ये बात इस हद तक बढ़ गई कि हाफिजाबाद में स्टेज पर साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजल तारड़ और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। तो उसकी मौजूदगी में नून लीग के एक रहनुमा ने इमरान खान को कहा कि इमरान खान कहता है कि मुझ पर हमला शहबाज शरीफ ने करवाया, मैं कहता हूँ ये वाजिबुल कत्ल है, जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत हुक्म देगी उसको मैं खुद गोली मार दूंगा। दोस्तों, ये बकवास वो बंदा अलल ऐलान कर रहा है। अब उसको गिरफ्तार करने का ड्रामा किया जाएगा और उसके बाद मामलात को क्लोज कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान के हवाले से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि इमरान खान की मौजूदगी में ये ना तो इलेक्शन जीत सकते हैं और ना ही अवाम में जाने के काबिल हैं। दूसरी जानिब नून लीग को धचके पे धचका लग रहा है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग की एक बड़ी विकेट गिराई है। 2018 के आम इंतखाबात में 1 लाख से ज्यादा वोट लेने वाले साबिक रुकने असम्बली इमरान खान के काफिले में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की सियासत में मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा धचका देने में कामयाब हुई है। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार फैज तुमन ने नवाज शरीफ की जमात को खुदा हाफिज कह दिया है।
सरदार फैज उमर ने तहरीक इंसाफ के सदर शुमाली पंजाब आमिर महमूद कयानी से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान साबिक रुकने कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से उन्हें पार्टी स्कार्फ भी पहनाया गया। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सरदार फैज उमर चकवाल से एक मारूफ सियासतदान है। उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के हल्के के इलेक्शन में 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ताहम अब उन्होंने अपनी पुरानी जमात से रास्ते अलग कर लिए हैं, यानी इनके अपने लोग इन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उसकी वजह इनकी गलत पॉलिसीज हैं। इस वक्त पीडीएम इत्तेहाद की जमातें भी सटपटा चुकी हैं कि हम ये कर क्या बैठे हैं। अवाम में नफरत उनके खिलाफ फैल रही है। अवाम को मुंह दिखाने के वो काबिल नहीं रहे। हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे थे कि वो पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देंगे, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। इसहाक डार जिसको बड़ी तोप चीज समझते हुए लॉन्च किया गया था, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। IMF की इमा पर पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए लीवी लगाने का ऐलान किया गया है। यानी ये तमाम चीजें होने के बावजूद हुकूमत आखिर किस इशारे की मुंतजिर है, आखिर क्या चीज हुकूमत चाह रही है कि जिसकी वजह से वो इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ रहे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ जरदारी और फजलुर रहमान खामोश हैं। मुल्क में जारी सियासी हालात ने लोगों को परेशान कर रखा है। कोई चाह कर भी इन हालात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। अगर आपकी आदत लम्हा ब लम्हा खुद को बाखबर रखने की है तो ब्लड प्रेशर बेकाबू होने को एक यही वजह काफी है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान के पास इस वक्त हुकूमत के प्रोपेगेंडे को और इमरान खान मुखालिफ कुव्वतों को नाकाम बनाने के लिए जो सबसे बड़ी पावर मौजूद है वो है सोशल मीडिया। गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि किस तरह से इमरान खान पर पैमरा की जानिब से इमरान खान के खिताब और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई। उसके साथ ही ये पाबंदी फौरी तौर पर हटा ली गई। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज्यादा है। दोस्तों मुस्लिम लीग वो जमात है जिसने नौजवानों को पहले लैपटॉप फराहम किए, उसके बाद इंटरनेट की डिवाइसेस भी मुफ्त फराहम की। लेकिन दोस्तों अब ये सारी महारत और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काम आ रही है। पोरस को उसके अपने ही हाथियों का सामना है। दोस्तों हम जब पाकिस्तान में सियासी इज्तिमा, एहतजाज और लॉन्ग मार्च करते हैं या इसकी मंसूबाबंदी करते हैं तो एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमने दहशतगर्दी के एक लहर का रुख मोड़ा है। इसमें बहुत सी कुर्बानियां दी गई हैं। ऐसा हम तब कर सके कि जब सिक्योरिटी इदारों को सियासी हमायत हासिल हुई। पुलिस, फौज और सियासी जमातों के शहीदों की तवील फहरिस्त है। उन सियासी रहनुमाओं की भी एक लंबी फहरिस्त है जिन पर हमले हुए थे। इसलिए हुकूमत को और पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खुदा न खास्ता दुश्मन अपने मजमूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए इन इज्तिमात का रुख करके पाकिस्तान को तबाही का शिकार न कर दे। सबसे बेहतरीन हल यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस की जानिब बढ़ा जाए ताकि मजीद तबाही से बचा जा सके। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।